हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। आज जो हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखने वाले हैं दैट इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3। हमारा डेथ जो रिकंसिडरेशन ऑफ पार्टनरशिप है उसमें डेथ चल रहा है। एडमिशन हमने देख लिया है। एडमिशन में एक नए पार्टनर को एडमिट करते हैं। देन रिटायरमेंट में आपका एक पार्टनर जो है एग्जिट करता है। तो हम क्या करते हैं, जब वो जाने वाला है, जो पार्टनर एग्जिट करने वाला है, जो पार्टनर रिटायर होने वाला है, उसका हम सब कुछ उसका हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। एंड देन वो अमाउंट पेबल जो होता है वो या तो उसे कैश में देते हैं या तो लोन में देते हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपका एक पार्टनर जो है वो क्या उसकी क्या हुई है, डेथ हुई है। तो आपको क्या करना है, उसका जो एग्जीक्यूटर है उसको क्या करना है, इसका सारा हिसाब किताब करना है। एंड जो अमाउंट बिजनेस इज पेबल टू द डिजीज पर्सन, दैट अमाउंट विल बी पेबल टू हिज एग्जीक्यूटर। जो जितना अमाउंट बिजनेस लायबल है उस डिजीज पर्सन को पे करने के लिए, वो अमाउंट वो किसको पे करने वाला है, एग्जीक्यूटर को पे करने वाला है। लास्ट जो प्रॉब्लम हमने देखा था उस प्रॉब्लम में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हमने बनाया था। देन पार्टनर्स कैपिटल एंड देन बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट। यहाँ पे भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दिखाना है, केशव्स अकाउंट दिखाना है। यहाँ पे तीनों पार्टनर का जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो तीनों का नहीं दिखाना है, सिर्फ इसका दिखाना है, केशव का दिखाना है। अभी डेथ ऑफ पार्टनर में दो मेन चीजें हैं, एक तो है गुडविल कैलकुलेट करना, एक तो है प्रॉफिट कैलकुलेट करना। दोनों भी डिफिकल्ट नहीं है। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। एंड जो भी अमाउंट गुडविल का अमाउंट होगा उस गुडविल के अमाउंट में हमें क्या करना है, एज पर हिज प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो हमें क्या करना है, उस जो डिजीज पार्टनर है उसको अलॉट कर देना है। अभी प्रॉफिट आपको दिया होगा अमाउंट, लास्ट 2 इयर्स का प्रॉफिट दिया होगा या लास्ट 5 इयर्स का प्रॉफिट दिया होगा, या तो सिर्फ एक ही अमाउंट लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया होगा। उस प्रॉफिट में से आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 मंथ का प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। एंड उसके बाद जो पार्टनर का शेयर है वो पार्टनर का शेयर हमें उसे क्या करना है, देना है। तो यहाँ पे वो जो प्रॉफिट आप कैलकुलेट करोगे वो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। बिकॉज वो प्रॉफिट हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, वो एक फिक्टिशियस एसेट है, वो प्रॉफिट अभी तक हुआ नहीं है, बट हमने क्या किया है, एज्यूम किया है। बिकॉज वो पार्टनर जो है वो आपका बिजनेस पार्टनर है एंड उसकी डेथ हुई है। तो जो उस वक्त तक जो भी प्रॉफिट अर्न किया होगा उस प्रॉफिट में से उसे क्या करना है, शेयर देना है। तो उसका बेस क्या है, आपको इंफॉर्मेशन दिया होगा, लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया होगा, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसमें से दो चीजें हैं, एक गुडविल कैलकुलेट करना, एक प्रॉफिट कैलकुलेट करना। एंड यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो ज्यादा सम्स नहीं है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सिर्फ 5 दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन भी 3 या 4 है। एंड मेरा सजेशन है कि अगर आप ये टॉपिक अगर आप एकदम एक्यूरेटली प्रिपेयर करते हो तो इसके जो ऑप्शन में जो आता है, इसके जो ऑप्शन में है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिवली वो डिफिकल्ट, आई एम नॉट सेइंग कि वो डिफिकल्ट है, बट उसमें अलग अलग लेयर्स है। लेयर्स मतलब उसमें 3 टाइप्स के प्रॉब्लम्स हैं। एंड भले ही वो इजी है बट उसमें 3 टाइप्स के प्रॉब्लम है एंड कैलकुलेशन के प्रॉब्लम्स भी है। एग्जाम में 4-5 में से कुछ भी आ सकता है, बट यहाँ पे एक ही तरह का सम आपको है। तो ये जो है ये आपका एक सेफ ऑप्शन हो सकता है अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करो तो। बाकी सारी चीजें जो स्टेप्स है वो एडमिशन के है। सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है, पार्टनर जो डिजीज पार्टनर है उसका गुडविल का शेयर आपको उसको देना पड़ेगा। एंड जो डिजीज पार्टनर है जिसकी डेथ हुई है उसको, उसके एग्जीक्यूटर को हम गुडविल का शेयर देंगे, एज वेल एज आपका प्रॉफिट का शेयर भी आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम हमारा सम स्टार्ट करते हैं। अगर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा जहां पे सारे एसेट्स को हम क्या करेंगे, रीवैल्यू करेंगे। अगर रीवैल्यूएशन करते वक्त अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा एसेट एप्रिशिएट हुआ है तो वी आर गोइंग टू शो इट इन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड। एंड अगर हमारा एसेट जो है वो डेप्रिशिएट हुआ है तो हम उसे क्या करेंगे, एसेट में उसको हमें एसेट अगर डेप्रिशिएट हुआ है तो उसे हम डेबिट में दिखाएंगे। देन लाइबिलिटीज अगर हमारी कम हुई है तो हमारे लिए क्या है, फायदा है, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड। एंड अगर हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई है तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड। ओके, तो दिस इज हाउ हम अपने सम को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहला जो है, सबसे पहला क्या दिया हुआ है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व जो है ये कहा जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा।
सी अब यहाँ पे हम किस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे, हम क्या बना रहे हैं, केशव अकाउंट बना रहे हैं। तो ये कहाँ जाएगा, केशव के अकाउंट में जाएगा। से पूरा अमाउंट नहीं जाएगा, इसमें से जो केशव का शेयर है वो हम क्या करेंगे, केशव के अकाउंट में हम लिखेंगे। समझो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लिख दिए बाय बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसके बाद बाय बाय जनरल रिजर्व। कैलकुलेट कैसे होगा, सिर्फ 25,000 ऑल टुगेदर है। केशव का शेयर कितना है, 2/10, तो यहाँ पे क्या आएगा 5,000। सी अभी केशव का शेयर 2 है, 2/10 ये मैंने कहां से देखा है, सी इंफॉर्मेशन में दिया है। रेशो इज 5:3:2, तो केशव का जो है वो क्या है, 2/10 जो है वो क्या है, केशव का रेशो है। तो उसके हिसाब से मैंने क्या किया है, जनरल रिजर्व को मैंने कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दिया है। अभी नेक्स्ट है कैपिटल, कैपिटल अकाउंट से हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, केशव का दिखा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, केशव का अमाउंट जो है केशव के अकाउंट में डालेंगे। बाय बैलेंस बीडी कितना है, 50,000। से ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। हम आपको लगेगा कि ये क्या नया तरह का अकाउंट आ गया। से हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। यहाँ पे 3 पार्टनर है, राम माधव केशव, देन पर्टिकुलर्स राम माधव केशव। तो आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ केशव का अकाउंट दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, ये इसको हटा देना है, सिर्फ क्या करना है, केशव का अकाउंट दिखाना है। सिर्फ जब हमें मालूम है ये केशव का अकाउंट है, तो केशव का नाम यहाँ पे जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, ऐसे केशव कैपिटल और केशव का अकाउंट सेपरेटली शो कर देंगे। ओके, तो ये इतना हमारा क्लियर हो गया। सी नेक्स्ट, सी ये सब में आपको बैलेंस शीट शो नहीं करना है, इसलिए मैंने बैलेंस शीट को क्या किया है, नहीं बनाया है। अभी इसके बाद है गुडविल, लूज टूल, डेटर, लाइव स्टॉक, कैश। सी अगर मुझे अगर बैलेंस शीट अगर शो करना होता तो मैं क्या करती, साइमल्टेनियसली एक बैलेंस शीट भी रेडी कर देती, बट यहाँ पे बैलेंस शीट शो करने के लिए नहीं बोला है। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दिखाना है, केशव अकाउंट शो करना है। अभी एडजस्टमेंट के आते हैं, हम एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। केशव डाइड ऑन 31st जुलाई एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेर एग्रीड एज पर द पार्टनरशिप डीड। सी जो केशव है, जो थर्ड पार्टनर है, उसका डेथ 31st जुलाई को हुआ है। देन ये सारे उसके बाद उस पार्टनरशिप डीड के हिसाब से हम ये सारे क्या करेंगे, स्टेप्स लेंगे। पहला है क्रेडिटर्स हैव इंक्रीज्ड बाय 10,000। सी क्रेडिटर्स जो है, क्रेडिटर्स क्या हुए, इंक्रीज हुए हैं। कितना इंक्रीज हुआ है, 10,000। तो ये हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एक तरह का लॉस है। तो टू क्रेडिटर्स कितना आएगा, 10,000। सी रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बोला है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिख देंगे। सी क्रेडिटर्स का जो क्रेडिटर्स जो है, हमारे क्रेडिटर्स जो है वो इंक्रीज हुए हैं, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, क्रेडिटर्स इंक्रीज होना मतलब बिजनेस के लिए एक तरह का लॉस होना, एक तरह का मतलब नुकसान होना। तो मैंने क्या किया है, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट में लिख दिया है। नेक्स्ट, goodwill is to be calculated at 2 years purchase of average profit. See, goodwill is to be calculated as 2 years of average profit. मैंने बोला है कि यहाँ पे डेथ ऑफ पार्टनर में गुडविल एंड प्रॉफिट, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों तो हर सम में होगी ही। तो सबसे पहले गुडविल यहाँ पे कैलकुलेट करना है। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्या दिया है, नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब 5 साल का आपको प्रॉफिट दिया है। तो आपको क्या करना है,
पहले एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। टोटल प्रॉफिट अपॉन ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स इनटू एट 2 years, तो इनटू गिवन ईयर। तो ये यहाँ पे मैंने गुडविल कैलकुलेट किया है। सी, पहले तो जो टोटल प्रॉफिट आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। टोटल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, जो जितना भी आपको प्रॉफिट दिया है उन सबको क्या करना है, ऐड करना है, तो आपका टोटल प्रॉफिट आपको मिलेगा, दैट इज 2,50,000। अभी नंबर ऑफ ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा, सी ये गुडविल का फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना आता है, सी 5 साल का प्रॉफिट दिया है तो जो प्रॉफिट है पहले उसको ऐड करना है, देन अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया है, एवरेज प्रॉफिट मिल गया है। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1 लाख। अभी इसमें से शेयर ऑफ केशव कितना है, केशव का शेयर कितना है, 2/10 जो हमने देखा था, ऐसे 5:3:2, ये क्या था, सबका रेशियो था, इसमें केशव का क्या है 2/10। तो जो एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, तो एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1 लाख है, एंड नंबर ऑफ ईयर्स ये कहां से मिला है, सी इट इज गिवन इन योर सम, आपके सम में दिया है, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 years। तो एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ गिवन ईयर्स, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू क्या किया है, 2 किया है, एंड देन शेयर ऑफ केशव। अभी शेयर ऑफ केशव, अभी जो भी जो आपका प्रॉफिट है 1 लाख, उसमें केशव का शेयर कितना है, 2/10, तो इसका रेशो आपको क्या करना है 2/10 से, देन गुडविल कितना है 20,000। तो ये गुडविल आपको कैलकुलेट करना है। सी गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, ये याद रखो। अभी एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट के फाइंड आउट करने के लिए जितना प्रॉफिट दिया है वो सबको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। 5 साल का प्रॉफिट है तो 5 years, 6 years का प्रॉफिट है तो 6 years, देन आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। ये क्या है, एवरेज प्रॉफिट। ओके, अपॉन 5 करेंगे तो यहाँ पे आपको एवरेज प्रॉफिट मिलेगा, तो देन उसको क्या करना है, इंटू 2 कर देना है। तो जो भी आपको एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा, 2,50,000 अपॉन 5, आपको क्या मिलेगा, एवरेज प्रॉफिट मिलेगा, ये इससे आपको एवरेज प्रॉफिट मिलेगा, एंड इंटू 2 नंबर ऑफ ईयर्स। अभी इसके बाद जब आपको गुडविल आपको मिल गया है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें से टोटल अमाउंट में से क्या करना है, केशव का शेयर निकालना है। केशव का शेयर कैसे निकलेगा, केशव का जो रेशो है आपको क्या करना है, उसे मल्टीप्लाई करना है, देन शेयर कितना है 20,000, तो गुडविल कितना है 20,000। तो हमें क्या करना है, केशव के अकाउंट में दिखाना है, बाय गुडविल कितना है 20,000 जो हमने कैलकुलेट किया है। अभी नेक्स्ट है, लूज टूल्स एंड लाइव स्टॉक्स वेर वैल्यूड एट 80,000 एंड 1,20,000। सी लूज टूल का अमाउंट कितना है 50, लाइव स्टॉक का 1 लाख। लूज टूल का जो है 30,000 इंक्रीज हुआ है, एंड लाइव स्टॉक का 20,000 इंक्रीज हुआ है। मतलब ये जो हमारे पास जो लूज टूल्स है उसकी वैल्यू क्या हुई है, एप्रिशिएट हुई है। तो उसको हम क्या करेंगे, बाय लूज टूल्स, कितना 20,000 इंक्रीज हुआ है, 50 से 80 हो गया, दैट मीन्स 30,000 इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट लाइव स्टॉक, इसका अमाउंट कितना है 20,000, पहले 1 लाख था, देन 1,20,000 हो गया। अभी नेक्स्ट है आरडीडी वाज मेंटेन्ड एट 10,000। सी आरडीडी क्या हुआ है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट आपको मेंटेन करना पड़ा है, तो वो हमारे लिए एक तरह का क्या है, लॉस है। कितना है 10,000, ओके। अभी नेक्स्ट है कमीशन ₹2,000 पर मंथ वॉज पेबल टू केशव
is payable to Keshav. Commission of rupees 2000 is payable to Keshav. The commission of 2000. See, अभी यहाँ पे ये सम के अकॉर्डिंग केशव की डेथ कब होती है? 1 जुलाई को. इसका मतलब क्या है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ का कमीशन हमें क्या करना पड़ेगा? उसे पे करना है. तो बाय कमीशन कितना हो जाएगा? 8000. ओके. अभी नेक्स्ट है प्रॉफिट फॉर 2018-19 was estimated at 45,000 and Keshav share in it up to the date of his death was given to him. See, 2018-19 का प्रॉफिट कितना एस्टिमेट हुआ था? 45,000. सी, अभी ये 2018-19 का प्रॉफिट है, इसका मतलब क्या है? ये पूरे साल का प्रॉफिट है, राइट? पूरे साल का प्रॉफिट है. तो हम पूरे साल का प्रॉफिट तो हम सिर्फ उसको नहीं दे सकते, राइट? तो हमें क्या करना है? सी, 45,000 क्या है? पूरे साल का प्रॉफिट है. तो हम कितने मंथ का प्रॉफिट लेंगे? 4 मंथ का प्रॉफिट लेंगे. तो 45,000 इंटू नंबर ऑफ मंथ देन इनटू हिज शेयर. तो ये कैलकुलेशन होने के बाद आपका प्रॉफिट कितना है? 3000. एंड ये कहां पे लिखेंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. सी, मतलब ये 45,000 पूरे साल का प्रॉफिट है, राइट? बट हमें कितने दिन का प्रॉफिट निकालेंगे हम? 4 मंथ का. 4/12. एंड उसमें से केशव का शेयर कितना है? 2/10. तो हमें कितना आएगा? 3000. तो ये कहां लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. कितना है? 3000. तो ये प्रॉफिट हमने क्या किया है? कैलकुलेट किया. कैसे कैलकुलेट किया? सी, 45,000 पूरे साल का प्रॉफिट दिया हुआ है. लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया है 45,000. 45,000 लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है. तो ये पूरे साल का है. तो हमें कितने मंथ का? अभी जब केशव की डेथ कभी हुई है? जुलाई 31. इसका मतलब क्या है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ का प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है. 4/12 इंटू उसमें से केशव का शेयर कितना था? 4 मंथ के प्रॉफिट में सारे पार्टनर्स का प्रॉफिट है, उसमें से हमें केशव का शेयर क्या करना है? 2/10 केशव का शेयर. तो ये कितना है अमाउंट? 3000. तो वो मैंने क्या किया है? पार्टनर्स केशव के अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में शो किया है. अभी नेक्स्ट है केशव शेयर इन इट अप टू द डेट इज टू डेथ वाज गिवन टू हिम, जो हमने दे दिया है, राइट? अभी सी, फर्स्ट स्टेप क्या है? पीएनएल एडजस्टमेंट को आपको क्या करना है? क्लोज करना है. पीएनएल एडजस्टमेंट जब क्लोज होगा तो उसके बाद क्या होगा? केशव अकाउंट उसके बाद ही क्लोज होगा. सबसे पहले क्या है? रीवैल्यूएशन, जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है, ये क्या होगा? क्लोज होगा. सबसे पहले क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज होगा. उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. से यहाँ पे सारे पार्टनर्स का हमने कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया, हमने सिर्फ इसका अकाउंट बनाया, केशव का अकाउंट बनाया. तो इसके बाद केशव का अकाउंट जो है वो क्लोज होगा. तो अभी देखो यहाँ पे बट ऑब्वियस क्रेडिट इज हैवी, ये हमें दिख रहा है. कितना है? 50,000. ओके. 50,000 माइनस 20,000 कितना होता है? 30,000. अभी इसमें से सी, इसमें तीनों पार्टनर का है, तो हमें किसका लेना है? हमें सिर्फ केशव का लेना है, राइट? तो इसमें तीनों पार्टनर्स का दिखेगा, राम, माधव एंड केशव. राम, माधव, केशव. सी, राम का है 15,000, माधव का 9,000, फिर केशव का है 6,000. ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया है? इनके रेशो के हिसाब से. रेशो क्या है इनका? तो यहाँ पे केशव का जो शेयर है कितना है? 6,000 है प्रॉफिट में. तो यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस
एडजस्टमेंट अकाउंट कितना है 6000। अभी क्या करना है इसे, यहाँ पे डेबिट में, केशव अकाउंट में डेबिट में कुछ नहीं है, तो क्या करना है, क्रेडिट को आपको क्या करना है, टोटल करना है। इसका क्रेडिट टोटल है 92,000। सी दिस एंटायर अमाउंट इज पेबल टू एग्जीक्यूटर। ये पूरा अमाउंट किसको पेबल है, केशव के एग्जीक्यूटर को पेबल है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये पूरा अमाउंट क्या है, पेबल है। किसको पेबल है, केशव के एग्जीक्यूटर को पेबल है। सी अभी आज जो हमने देखा डेथ ऑफ पार्टनर देखा है, इसमें दो तरह के सम आते हैं। एक तो है सारे पार्टनर्स का अकाउंट बनाना पड़ता है, और यहाँ पे जैसे ये सम दिया जिस सिर्फ किसका है, सिर्फ एक पर्टिकुलर जो डिजीज पार्टनर है उसका अकाउंट बनाना है। सी मैंने डेथ ऑफ पार्टनर में आपको बताया कि इसमें दो चीज बहुत मेन है। एक तो आपको गुडविल कैलकुलेट करना है एंड एक प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अभी गुडविल कैलकुलेट करते वक्त पूरे फर्म का गुडविल जो है वो कैलकुलेट होगा, बट आपको जब आपको देना है डिजीज पार्टनर का गुडविल देना है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, वो सिर्फ उसमें से डिजीज पार्टनर का गुडविल जो है वो कैलकुलेट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया। सी गुडविल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है, एंड जब आपको अमाउंट मिल जाएगा तो उसमें से ये जो 1 लाख रुपए है, ये 1 लाख में तीनों पार्टनर का गुडविल शामिल है, राइट। ये 1 लाख जो है इसमें तीनों पार्टनर का है। आपको क्या करना है, सिर्फ केशव का गुडविल, जो डिजीज पार्टनर है जिसकी डेथ हो गई है, उसका गुडविल आपको कैलकुलेट करना है एंड उसके अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे 20,000 है जो हमने क्या किया है, कैलकुलेट किया है, उसको ट्रांसफर किया। और सेकंड है जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सी डेथ ऑफ पार्टनर में दो मेन चीजें हैं, गुडविल कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सी जो पार्टनर जा रहा है, मतलब जिस पार्टनर की डेथ हो गई है, उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बेस हमें दिया होगा, जैसे यहाँ पे दिया है। बेस क्या दिया है, 45,000 से यहाँ पे दिया हुआ है। 45,000 जो है ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, जो बेस है। अभी लास्ट ईयर का प्रॉफिट है ये, तो हमें कितना प्रॉफिट देना है इसे, सिर्फ पार्टनर का 4 मंथ में पार्टनर की डेथ हो गई है। यहाँ पे केशव का डेथ कब हुआ है, 31 जुलाई को। तो 45,000 जो है ये पूरे साल का प्रॉफिट है। हमें क्या करना है, पहले 4 मंथ का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, एंड उसके बाद 4 मंथ का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद इसमें सारे पार्टनर्स का प्रॉफिट है। हमें क्या करना है, सिर्फ केशव का प्रॉफिट उसे देना है, बिकॉज केशव की डेथ हो गई है, तो उसका अकाउंट हम क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। तो केशव का कैसे मिलेगा, उसके रेशो में मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है 3,000। तो अगर आप डेथ के कोई भी अगर आप सम देखो, तो उसमें एक गुडविल कैलकुलेट करना है, एक प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, एंड दैट टू अमाउंट डिफर करेगा। गुडविल हम पूरा गुडविल कैलकुलेट करेंगे जिसमें सारे पार्टनर्स का है, एंड हमें देना किसका है, जो पार्टनर की डेथ हो गई है, सिर्फ उसका अमाउंट हमें क्या करना है, उसे देना है। देन प्रॉफिट भी आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। एंड ये प्रॉफिट क्या है, ये प्रॉफिट को क्या बोला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। सी बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सी ये आपको यहां लिखना है, एंड जब आपकी न्यू बैलेंस शीट बनेगी, तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है, वो हमें क्या करना है, बैलेंस शीट में शो करना है। अभी ये एक क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस अकाउंट है। पार्टनर की डेथ हो गई है, तो हमने क्या किया है, उसका प्रॉफिट कैलकुलेट किया है लास्ट ईयर के प्रॉफिट पे, एंड उसे हमने क्या कर दिया, दे दिया है 4 मंथ का। तो ये प्रॉफिट अभी तक हमने अर्न नहीं किया है, ये प्रॉफिट हमें हमारे बिजनेस को अब तक हुआ नहीं है, तो इस रीजन की वजह से हम इसे क्या करते हैं, असेट में दिखाते हैं, एक फिक्टिशियस असेट की तरह। तो यहाँ पे डेथ ऑफ पार्टनर के मैंने 2 प्रॉब्लम करवाए हैं, एंड अगर आप जितनी भी प्रॉब्लम्स देखोगे तो सारे ऑलमोस्ट सिमिलर है। उसमें आपको सारे पार्टनर्स का अकाउंट दिखाना है, या तो एक कोई पर्टिकुलर पार्टनर का अकाउंट दिखाना है। तो ये हमारा सम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम हम दूसरा